आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ भिंडी की एक ऐसी मज़ेदार मस्त रेसिपी जो कि बनाने के बाद टेस्ट में इतनी ज़्यादा गजब की बनती है ना कि ना केवल बड़े लोग बल्कि बच्चे भी मांग मांग करके खाएंगे। और भाई जो 2 रोटियां खाते हैं ना वो 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। सच मानिए इतनी मज़ेदार बनती है। तो भाई क्यों ना इस मज़ेदार रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं और आपके साथ कर लेते हैं शेयर भी। सिंपल सी रेसिपी जितनी ज़्यादा टेस्टी है ना उतनी ज़्यादा बनाना इसे सिंपल है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं फटाफट से शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्टी सी सब्जी। तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिया आधा किलो भिंडी। इन्हें अच्छे से धो लिया, उसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लिया। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई भिंडियों के अंदर होता है एक स्टिकी सा पदार्थ जो कि अगर हम भिंडियों को अगर पोंछेंगे ना कट करेंगे ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा फैलता चला जाएगा। उससे क्या होगा, फिर मज़ेदार सब्जी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। इसलिए जब आप भिंडियों को अच्छे से धो लेंगे तो उसके बाद एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ भी लीजिएगा। ठीक है ना जी। तो चलिए भिंडी को कर लेते हैं कट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर भिंडी के टॉप और बॉटम वाले पार्ट्स को कर लेंगे कट। उसके बाद इन्हें 2 पीसेज में कर लेंगे डिवाइड। अगर आपको लगता है कि भाई बड़े साइज़ की भिंडी है तो आप क्या कीजिएगा, बीच में से पहले कट कर लीजिएगा। उसके बाद इन्हें 2 पीसेज में, चाहे तो आपका मन हो 4 पीसेज में भी कट कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर कोई मोटी भिंडी है और उसके अंदर बीज भी मोटे मोटे हैं, या कोई चाहे छोटी भिंडी हो, अगर आपको लगता है उनके बीच में मोटे बीज है तो इन बीजों को निकाल के भी ज़रूर फेंक दीजिएगा। क्योंकि भिंडी की जो वैसे भी तासीर होती है ना वो होती है बाईबादी वाली। और जो ये मोटे बीज होते हैं ना तो ये गलते तो है नहीं, तो स्पेशली क्या होता है कि इन बीजों से बन जाती है गैस। ठीक है। तो आप जहाँ तक कोशिश हो भी, मैं तो यही करती हूँ, आपको पसंद आए तो आप भी कर लीजिएगा, वरना आप चाहे तो फिर इन बीजों को इंक्लूड भी कर सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, लंबाई में कट कर लेंगे इन सारी भिंडियों को। और जैसे ही इन सारी भिंडियों को आप कट कर लेंगे तो हम करेंगे अब नेक्स्ट तैयारी यानी आगे की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भी, देखिए इन्हें तो हमने कट कर लिया है ना, तो साथ में जो मैं बीज भी आपको दिखा रही हूँ, ये इतने सारे बीज जो मोटे मोटे थे वो मैं फेंक दूंगी, या फिर सुखा करके आप चाहे तो गमले में भी उगा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं सब्जियां खरीदती हूँ तो मैं फिर देख करके लेती हूँ। तो भिंडियाँ स्पेशली जो है ना छोटे साइज़ की लेनी चाहिए। लेकिन ये मेरे हस्बैंड लाए तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने जो भी उठाई हैं छोटी बड़ी मोटी सारी की सारी रैंडमली उठा करके वो खरीद के लेके आ गए। खैर, ये तो बात होगी भिंडियों की कि छोटी ही लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर इनकेस बड़ी आ जाए आपके पास या फिर मोटी बीज हो तो निकाल करके फेंक दीजिएगा। तो भाई भिंडियों को कट करने के बाद मैंने ले लिए यहाँ पर 4 प्याज और इन्हें भी मैं लंबाई में कर रही हूँ कट। और वैसे भाई जो प्याज है ना, इसके बिना जो भिंडियों का टेस्ट है ना वो है अधूरा। ठीक है ना जी। तो चलिए जी, अब आ गए हम तीसरे स्टेप पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कटोरी में ऐड करेंगे कुछ पिसे मसाले। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और आधा चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, साथ में आधा चम्मच है किचन किंग, और ये है भाई आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके अलावा मैंने लिया आधा चम्मच अजवाइन और साथ में 1/4 चम्मच ये है हींग। ठीक है जी। तो भाई क्या होता है कि बाईबादी की तासीर है भिंडी की, इसलिए इसमें अजवाइन और साथ में जो हींग है ना ये बहुत ही मज़ेदार काम करेगा। इसकी बाईबादी की जो तासीर है उसे कर देगा ख़त्म। फिर भाई आप जितनी मर्जी चाहे उतनी ये भिंडी की सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होता है ना बाईबादी की प्रॉब्लम होती है तो वो भिंडी खाना अवॉइड करते हैं। तो भाई इस रेसिपी में क्या होगा, बेझिझक जितना चाहे उतना भिंडी की सब्जी खा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हमारी तैयार हो गई, यानी कि भिंडी भी कट हो गई, मसाला भी तैयार हो गया। तो उसके बाद आ गए हम गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया लगभग 1 से सवा करछी तेल। इतना ही काफ़ी है। ठीक है। बाकी कम ज़्यादा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे भी तेल बहुत ज़्यादा खाना हार्मफुल ही होता है। खैर, हम क्या करेंगे, तेल को होने देंगे यहाँ पर गर्म। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर कटे हुए प्याज, और फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर हाई। और हाई फ्लेम में हम क्या करेंगे, इन प्याज को नेक्स्ट 2 मिनट तक सोटे कर लेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और वो क्यों, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है ना जी। तो चलिए सिर्फ 2 मिनट तक हम यहाँ पर प्याज को कर लेते हैं सोटे। और ठीक 2 मिनट बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर इन कटी हुई भिंडियों को। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे एकदम लो, या फिर लो से थोड़ी सी ऊंची। ठीक है ना जी। कुल मिलाकर के मीडियम फ्लेम से कम फ्लेम रखिएगा, वरना उससे ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएगी। और एक ध्यान में बात रखना, यहाँ पर हमने कोई भी मसाले ऐड नहीं करने, यहाँ तक कि नमक भी नहीं। क्योंकि क्यों भाई, हमें यहाँ पर इन भिंडियों को करना है हाफ फ्राई।
अगर आप यहाँ पर कोई मसाले डाल लेंगे ना तो फिर वो अच्छे से भिंडियाँ जो है ना वो करारी नहीं हो पाती। और दूसरा, इस तरीके से क्या फ़ायदा होता है कि जो इनके अंदर स्टिकी पदार्थ होता है ना, चिपचिपा सा, वो हो जाता है एकदम ख़त्म और साथ में करारी हो जाती हैं। तो दो फ़ायदे होते हैं हमें यहाँ पर इन्हें इस तरीके से फ्राई करने में, यानी लो से ऊंची थोड़ी सी फ्लेम रखनी है, या कह लीजिए मीडियम से कम। और फिर उस फ्लेम में हम क्या करेंगे, इन भिंडियों को कर लेंगे हाफ फ्राई। ठीक है, बीच बीच में हम यहाँ पर चलाते जाएंगे और फिर छोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये जो भिंडियाँ हैं और प्याज है वो हो चुके हैं हाफ फ्राई, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना प्याज पूरी तरह से जल जाएंगे। और यही कारण है कि प्याज को हमने पहले ब्राउन नहीं किया, क्योंकि अभी पहले हमने सिर्फ 2 मिनट ही इन प्याज को सोटे किया था ना। अगर हम ज़्यादा करते तो अब तक तो वो जल जाते। खैर, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर मसाले मिक्स किए थे उन्हें कर लेंगे ऐड, लेकिन एक साथ सारे नहीं ऐड करेंगे। हम यहाँ पर मसालों को ऐड करेंगे भिंडी की क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये मसाले मैं बचा रही हूँ, ठीक है ना जी। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है आम के अचार का मसाला। आपके पास चाहे घर में बना हुआ जो आम का अचार होता है उसका मसाला ले सकते हैं, या फिर मार्केट का आम का अचार होता है तो उसका मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। सच मानिए इतना गजब का टेस्ट आता है ना, अगर आपने सेम तरीके से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे भाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पाउडर जो मसाले हमने ऐड किए हैं और 2 चम्मच लगभग हमने यहाँ पर आम के अचार का मसाला ऐड किया है, इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और फ्लेम को अब रखेंगे हम एकदम लो। क्यों? क्योंकि भाई अब हमें क्या करना है, जो इसके अंदर नीचे हल्का सा यहाँ पर फ्राई करते हुए लग गई है ना, भिंडी का जो मसाला होता है वो लग गया है, या कह लीजिए जब हमने भिंडी फ्राई की है तो उनका स्टिकी पदार्थ लग गया है, लेकिन हमें उन्हें भी करना है यूज़। तो कैसे करेंगे हम? फ्लेम को कर देंगे एकदम लो और इसे ढक करके कुक होने देंगे नेक्स्ट 4 से 5 मिनट तक के लिए। और भाई अब लो फ्लेम में इस भिंडी को कुक होते हुए हो गए हैं पूरे 5 मिनट, ठीक है ना। तो मैंने गैस को अब कर लिया बंद, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास भिंडी की मज़ेदार मसालेदार सब्जी हो चुकी है तैयार। तो चलिए इसे कर लेते हैं सर्व। और ये लीजिए जी, झटपट से बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने एकदम गजब के टेस्ट वाली भिंडी की सब्जी कर ली है तैयार। अब चाहे तो आप इसे ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ खाएं, या फिर लंच या डिनर में रोटियों के साथ। और भाई अब मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ इम्पॉर्टेंट टिप इस रेसिपी की पूरी फिर से। वो ये कि जब हम इन्हें यहाँ पर क्या करते हैं, भिंडियों को फ्राई करते हैं यानी हाफ फ्राई बिना ढक्कन के, तो उससे क्या होता है, एक तो स्टिकी पदार्थ इनका ख़त्म हो जाता है और साथ में ये करारी सी हो जाती है फ्राई। दूसरी बात, मसालों के बाद हम क्या करते हैं, इन्हें ढक करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में जब कुक करते हैं तो जो स्टिकी पदार्थ कढ़ाई में चिपका होता है और मसाले होते हैं वो भाप के साथ एब्जॉर्ब होकर के भिंडियों में हो जाते हैं कोट। और भाई इससे फिर भिंडी बनती है एकदम मज़ेदार मसालेदार और साथ में शाइनिंग वाली भी, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना जी। ये इनका स्टिकी पदार्थ ही है जो इनको शाइन वाला बना देता है। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।